नमस्ते बच्चों, आज हम 10th क्लास की हिंदी क्षितिज का 19वां पाठ सड़क सुरक्षा नियम के बारे में पढ़ेंगे। सड़क सुरक्षा नियम से तात्पर्य है कि सड़क सुरक्षा आज हमारे लिए एक गंभीर विषय बना हुआ है। इसके लिए हमें एक गहरा अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे मानव तरक्की की राह पर चल रहा है वैसे वैसे ही हम अपने आराम के साधन भी जोड़ रहे हैं। पहले हम पैदल यात्रा किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ने तरक्की की है, पहले बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल और आज तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार आदि का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है वैसे ही साधनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ दुर्घटनाओं की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन बढ़ती दुर्घटनाओं का कारण जागरूकता की कमी है। हम आज इतने सक्षम जरूर हो गए हैं कि हर तीसरे आदमी के पास कार है। वह कहीं भी आने जाने के लिए अपनी खुद की गाड़ी से जाना पसंद करता है, लेकिन केवल गाड़ी खरीदने या चलाने से कुछ होने वाला नहीं है यदि हम यातायात के नियमों को लेकर जागरूक नहीं हैं। जब तक हमें सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी नहीं होगी तब तक हम यूं ही दुर्घटना के शिकार होते रहेंगे। इसलिए आज हम सभी को, खासकर युवा पीढ़ी को, सड़क सुरक्षा नियमों को जानने की बहुत आवश्यकता है। अब देखते हैं सड़क सुरक्षा नियम यानी पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए क्या क्या नियम है। तो देखें, पहला नियम है, सड़क पर पैदल यात्रा करते समय हमेशा वाहनों से सावधान रहे। हमेशा फुटपाथ पर ही चले, जहाँ फुटपाथ न हो वहाँ हमेशा बाईं ओर चले। तीसरा है, रात में सड़क पर निकलने से पहले हो सके तो सफ़ेद या हल्के रंग के व चमकीले कपड़े पहने, ताकि वाहन चालक को आप दूर से ही दिखाई दे। चौथा है, बच्चों के साथ चलते समय उनका हाथ पकड़े रखें और उन्हें ट्रैफिक की तरफ न चलने दें। पांचवा है, सड़क पार करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें और जहां जेब्रा क्रॉसिंग ना हो वहां दोनों तरफ देखें और फिर सड़क पार करें। छठा है, शराब पीकर सड़क पर ना चलें। सातवां, सड़क पार करते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें। आठवां, तेज़ मोड़ पर सड़क पार न करें। नौवां, रेलिंग से छलांग लगाकर सड़क पार ना करें। 10वां, पुलिस, एम्बुलेंस या कोई भी आपातकालीन वाहन को रास्ता दे, यानी ऐसे साधनों को पहले निकलने दे, उसके लिए रास्ता दे दे। वाहन चलाते समय क्या ध्यान रखना है? पहला, साधन चलाने से पहले चालक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। दूसरा, चालक को हमेशा विनम्र और धैर्यशील रहना चाहिए। तीसरा, ड्राइविंग करने से पहले किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा, ऐसे जूते, चप्पल या पोशाक न पहने जिससे आपको ड्राइविंग में कठिनाई हो। पांचवा, कार में सामान को इस तरह न रखें कि आपको ड्राइविंग में किसी भी कोण पर मोड़ने में कोई कठिनाई हो, यानी ऐसे सामानों को कार के ड्राइविंग के पास में नहीं रखना चाहिए जिससे कार को मोड़ने में परेशानी हो। छठा, चलने से पहले एक बार वाहन के चारों ओर घूमकर निरीक्षण जरूर करें कि कहीं वाहन के टायर या किसी अन्य पार्ट में कोई तकनीकी यानी खराबी तो नहीं है। सातवां, गाड़ी में बैठकर ड्राइविंग करने से पहले पेट्रोल की मात्रा जरूर चेक करें ताकि यात्रा के समय आपको कोई परेशानी ना हो। आठवां, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट जरूर लगाएं। नौवां, चलने से पहले साइड मिरर को, यानी जो साइड का जो कांच है, ग्लास है, उसको अपने हिसाब से सेट कर ले ताकि बाद में ड्राइविंग करते समय आपको पीछे की वस्तु देखने में कोई कठिनाई न हो। अब साधन चलाते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो ये देखें। पहला है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करें। दूसरा, ड्राइविंग के दौरान तेज़ गति का संगीत न सुने।
तीसरा, गाड़ी के अंदर बच्चों या जानवरों के साथ ध्यान न बटाएं। चौथा, गाड़ी चलाते समय न अत्यधिक आत्मविश्वास रखें और न ही आत्मविश्वास की कमी होनी चाहिए। पांचवा, गति सीमा पार न करें। छठा, ट्रैफिक सिग्नल का हमेशा पालन करें। लाल पर रुके, यानी लाल बत्ती जल रही हो तो रुक जाना चाहिए, पीले पर चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और हरी बत्ती चलने पर शुरू हो जाना चाहिए। सातवां, मोड़ पर गाड़ी मोड़ते समय इंडिकेटर, यानी जो पीछे की लाइट है, आगे पीछे की जो लाइट है, इंडिकेटर लैंप का प्रयोग करें। यदि लैंप खराब हो तो हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी साइड में हाथ दे करके गाड़ी मोड़ सकते हैं। आठवां है, जैसा कि भारत में हमें बाईं दिशा में ड्राइविंग करनी होती है तो वाहन को हमेशा बाईं दिशा में ही चलाएं। नौवां, वाहन हमेशा लेन के निशाने के अंदर ही चलना चाहिए, यानी जो साधन चलाने की जो लाइन होती है उसके अंदर ही साधन चलना चाहिए। अगला है, जेब्रा क्रॉसिंग पर हमेशा धीरे चले। 12वां, खड़े वाहन की साइड से जाते समय अपनी गाड़ी की गति धीमी रखें क्योंकि वहां से कोई भी बच्चा या बुजुर्ग निकल सकता है। 13वां है, सड़क का इस्तेमाल करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए किन्हीं विशेष परिस्थितियों या स्थानों पर रास्ता पाने का अधिकार होता है। ट्रैफिक को सहजतापूर्वक चलाने के लिए और सड़क का इस्तेमाल करने वाले सभी व्यक्तियों के हित के लिए हमें उन पर भड़कने की बजाय उन्हें रास्ता देना चाहिए। 14 है, लाल नीली बत्ती वाले वाहन जैसे एम्बुलेंस, अग्निशमन, यानी जो आग को बुझाने वाली जो दावानल होती है आदि को रास्ता देना चाहिए। 15वां, रात्रि के समय ड्राइविंग करते हुए आगे से आते वाहन को देख अपनी हेडलाइट नीची कर लेनी चाहिए ताकि आगे से आने वाले वाहन चालक को रास्ता दिखाई दे सके, यानी सीधी उसकी आंखों पर रोशनी न पड़े। 16वां है, पहाड़ों के ऊपर को आते हुए वाहनों को नीचे जाने वाले वाहनों द्वारा रास्ता दिया जाता है। ऐसे में आपको अपना वाहन बाईं ओर रखना चाहिए या अपनी गाड़ी रोककर उन्हें रास्ता देना चाहिए। 17वां, अपने वाहन की गति के हिसाब से दूसरे वाहनों से निश्चित दूरी बनाए रखें ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। के नियम अच्छी तरह से याद कर लें कि पैदल चलने वाले यात्री के तो क्या नियम है, साधन चलाने से पहले क्या देख लेना चाहिए और साधन चलाते समय किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, बेलू गांधी ने किसे पत्र लिखा? इसका उत्तर है निखिल को। दूसरा प्रश्न है, गाड़ी कौन चला रहा था? इसका उत्तर है नरेंद्र घ। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का पहला प्रश्न है, जतिन किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा था? इसका उत्तर है जतिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। दूसरा प्रश्न है, सभी साथी किस अवसर पर पार्टी कर रहे थे? इसका उत्तर है सभी साथी नव वर्ष मनाने के अवसर पर पार्टी कर रहे थे, यानी नया साल मनाने की पार्टी कर रहे थे। तीसरा प्रश्न है, शराब पीकर कौन गाड़ी चला रहा था? इसका उत्तर है शराब पीकर नरेंद्र गाड़ी चला रहा था। चौथा प्रश्न है, गाड़ी किसे टकराई? इसका उत्तर है गाड़ी फ्लाईओवर के खंभे से टकराई। लघुत्रात्मक प्रश्नों का पहला प्रश्न है, राजू किसके पत्र को पढ़ रहा था? इसका उत्तर है राजू जतिन के पिता बेलू गांधी के पत्र को पढ़ रहा था। दूसरा प्रश्न है, जतिन के माता पिता ने उसका पालन पोषण कैसे किया था? इसका उत्तर है जतिन के माता पिता ने अपनी थोड़ी सी आय से कठिनाई को झेलते हुए उसका पालन पोषण किया था। तीसरा प्रश्न है, कहानी में
हुई दुर्घटना का क्या कारण था? इसका उत्तर है नरेंद्र गाड़ी चला रहा था। उसने शराब पी रखी थी। उसे नींद आ रही थी। रात 2 बजे सड़क पर घना कोहरा था। चौथा प्रश्न है, इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा को अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर है यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। आयोजन, उत्सव, पार्टी आदि में लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं। इसे क्षण भर की उत्तेजना और आनंद मिलता है। अंततः ये आदत हानिकारक ही होती है। शराब पीकर गाड़ी चलाना तो दुर्घटना को निमंत्रण देना ही है। दुर्घटना होने से चालक तथा सवारियों की मृत्यु हो जाती है। वे अपंग हो जाते हैं, यानी उनके शरीर के अंग भंग हो जाते हैं तथा जीवन भर इसका दुष्परिणाम भोगते हैं। अब है निबंधात्मक प्रश्न। इसका 5वां प्रश्न है, नशीले पदार्थ अथवा शराब के सेवन करने के दुष्परिणामों पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है नशीले पदार्थों अथवा शराब के सेवन से निम्नलिखित दुष्परिणाम होते हैं। पहला है, शराब के सेवन से ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। दूसरा, वाहन चालक का मस्तिष्क तत्काल प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। तीसरा, मस्तिष्क के निर्देश का अमल करने में शारीरिक अंग अधिक समय लेते हैं। चौथा, सिर चकराने से यह दृष्टि को कमज़ोर बनाता है, यानी जैसे सिर चकराने लग जाता है तो उसको कम दिखाई देने लगता है। 5वां, शराब डर कम करती है और जोखिम लेने को उकसाती है। 6 है, रक्त अल्कोहल संकेंद्रण में 0.05% की प्रत्येक वृद्धि से दुर्घटना का जोखिम दुगना हो जाता है। 6, अल्कोहल के अलावा कई नशीले पदार्थ और औषधियाँ ड्राइविंग संबंधी निपुणताओं और ध्यान केंद्रित करने पर प्रतिकूल असर डालती है। 6 है, सड़क सुरक्षा का उत्तरदायित्व नागरिकों पर है या सरकार पर? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर है मेरे विचार से सड़क सुरक्षा का उत्तरदायित्व नागरिक और सरकार दोनों का ही है। सरकार कानून बनाती है, यातायात के नियम बनाती है, परंतु कड़ाई से इसका पालन करने की इच्छा शक्ति प्रशासन में नहीं दिखती। कुछ स्वार्थी तत्व नियमों की अवहेलना करते हैं, रिश्वत देकर आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार वह अपनी जान जोखिम में डालते ही है, अपने साथ दूसरों के लिए संकट का कारण बनते हैं। नागरिकों को भी इस दिशा में सचेत होना चाहिए। उन्हें जागरूक होकर सड़क यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रशासन को भी कानून का पूरी ईमानदारी व कड़ाई से पालन करवाना चाहिए। इस प्रकार जनता व प्रशासन दोनों के जागरूक होने पर ही सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से समझें, सड़क सुरक्षा के नियमों को अच्छी तरह से समझें और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें और याद भी करें। धन्यवाद।